संबंध जिससे जुड़ गया, फिर वह भ्रातृ क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण कुटिया को आप जैसे संत का आगमन से कुटिया को पवित्र कर दिया है। विदुर जी ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों पर शंका नहीं करता, शास्त्रों पर कभी कुतर्क नहीं करता। कुतर्क करना अपराध है, किंतु हमारी जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि परमात्मा क्यों बनाता है। आज मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए सृष्टि का वर्णन सुनाया और कहा कि जब इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, केवल जले ही जल था, तब उस परमात्मा ने, उस परम ब्रह्म ने को विचार आया कि मैं एक से अनंत हो जाऊं। महाराज, इस जल में सोने का अंडा बनकर के घूमने लगे और घूमते घूमते उसी जल में भगवान शेष प्रकट हो गए। उस शेष पर मेरे भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकट हो गया, जो नारायण कहलाए। बोल नारायण भगवान की जय। जो भजे भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। भजे भजे हरि को सदा, हरि को सदा,
के दर्पण को सफा कर दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को खाक हो गुरु के चरण में तो प्रभु मिल जाएगा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा छोड़ दुनिया के मजे एकांत में ध्यान धर हरि के चरण धर हरि के चरण सोई परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा हरि को सदा हरि भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को हरि नाम को कहता ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा हरि को सदा हरि को सदा हरि को सदा सोई परम पद पावेगा सोई परम पद पावेगा 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 बोले बांकी बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो
तो मैत्र मुनि कहते हैं राजन, हे विदुर जी, भगवान सृष्टि को क्यों बनाते हैं ये आपने पूछा। तो बहुत विस्तार से सृष्टि का और वर्णन किया है। मैत्र मुनि कहते हैं कि भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गई, उनकी नाभि से कमल निकला, उस शिवा चतुर्भुजी ब्रह्मा हुई और महाराज ब्रह्मा जी को तपस्या के बल पर प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान का आदेश हुआ कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानस संतानों में 4 संतान उत्पन्न की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहा बेटा आप भी सृष्टि का विस्तार करो। बोले हमें किसने बनाया? बोले मैंने। बोले आपको किसने बनाया? बोले भगवान ने। तो जिस भगवान ने आपको बनाया हम भी उनका ही भजन करेंगे। ब्रह्मा कुपित हो गए और कुपित होकर के उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम लाखों वर्ष के हो जाओगे फिर भी 5 वर्ष के दिखाई दोगे। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने फिर 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अंग्रा, पुलहा, पुलस्त इत्यादि नारद सहित 10 ऋषि हुए। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर मनु जी महाराज ने अपने दक्षिण भाग से एक पुरुष को जन्म दिया और वाम अंग से एक स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम रखा शंभु मनु और जो स्त्री को प्रकट किया उसका नाम रखा शत्रुपा। शत्रुपा यानी सत स्त्रियों में जिसका स्वरूप सबसे अच्छा हो उसे शत्रुपा कहते हैं। सज्जनों, यहां तक जो सृष्टि हुई वो संकल्प सृष्टि कहलाई, लेकिन अब मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। ये मनु जी महाराज की संतान होने के नाते आज भी हम मानव कहलाते हैं। ये मैथुन सृष्टि है। महाराज मनु जी महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। लेकिन महाराज अब इस सृष्टि को कहां रखे? पृथ्वी अभी जल में डूबी हुई है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे। इतने में ब्रह्मा जी की नाक से एक शुकर का बच्चा निकला। देखते देखते पर्वत आकार हो गया, जल में घुसा और अपनी डाढ़ पर रख करके पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे तो एक हिरण्याक्ष नाम के दैत्य हुए। तो परीक्षित ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष दत्त कहां से आ गया? तो आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कश्यप ऋषि के 3 रानी हैं। कश्यप ऋषि के 13 रानी है। 13 रानी में एक दीति नाम की रानी है। सब पुत्रवती हो गई। दीति के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन शाम के समय और कश्यप ऋषि से कहा प्रभु सब बहन मेरी पुत्रवती हैं, मैं पुत्रवती नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। और रतिदान की याचना की। बोले देवी ये समय रतिदान नहीं दे सकता। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ और शमशान में भ्रमण करते हैं। लेकिन दीति नहीं मानी और महाराज कश्यप ऋषि को विवश कर दिया। कश्यप ऋषि ने कहा देवी आपके पुत्र तो होंगे नहीं, बहुत दुष्ट होंगे।
महाराज दीति मैया ने गर्भ धारण किया। 1 साल हुई, 2 साल हुई, 10 साल हुई, 20 साल हुई, पूरे 100 वर्ष में 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे महा विराट शरीर से उत्पन्न हुए। बड़े का नाम था हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। महाराज हिरण्याक्ष चारों दिशाओं में घूमने लगा तो एक दिन वरुण भगवान से कहा, ए वरुण, तेने पूरे संसार को जीता है, मेरे से युद्ध करो। वरुण ने कहा, मैं तो युद्ध करते करते वृद्ध हो गया, अब कोई आप जैसा ढूंढ लो। रास्ते में नारद जी बीना लेकर के मिल गए। बोले, बाबा केवल बीना बजाना जानते हो या युद्ध लड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, भैया युद्ध लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन युद्ध लड़ाना अवश्य जानता हूं। तो महाराज कहना, मेरे जैसा कोई योद्धा मिले जल्दी बताना, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, देखो जो पृथ्वी पाताल में थी उसे लेकर के एक 12 का रूप में आ रहा है, उससे युद्ध लड़ लेना। आपकी भुजाओं की खुजली हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देगा। भगवान 12 से अवतार, 12 भगवान से उनका युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो 12 भगवान पर गदा का प्रहार करने लगा। तो 12 भगवान पर गदा का प्रहार कैसा हो रहा है, जैसे किसी मत वाले हाथी पर फूलों की माला का प्रहार किया जाए। देवताओं ने कहा, भगवान इस दुष्ट को नष्ट कर दो। तुरंत भगवान ने एक झापट दिया, महाराज सिर धड़ से अलग हो गया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल 12 भगवान की जय हो। सज्जनों, आज ये 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और 24 अवतार में दूसरा अवतार है, अद्भुत अवतार है। आज पृथ्वी को अपमान हुआ कि मेरे बिना भगवान का कार्य नहीं चलता, तो पृथ्वी को एक जगह खड़ा करके और पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन कराया। वृंदावन तीर्थ नहीं, भौतिक दृष्टि से देखो तो वृंदावन को देखते हैं, पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन को देखे तो एक टूटे फूटे मकान, गंदी नालियां, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन के हर कण कण में श्यामा श्याम विराजित है। सज्जनों, मीराबाई कहती है, कण कण में श्री कृष्ण का वासा है। मीराबाई ने सारे तीर्थों का प्रवास किया, लेकिन सभी तीर्थों में गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा, तुम बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, समस्त तीर्थों में गई, सही सही बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? तो मीराबाई ने कह दिया कि मुझे तो पावन स्थान वृंदावन, इसके आगे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मैत्र मुनि कहते हैं, विदुर जी ने पूछा, भगवान हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या है? वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया, ऐसा हुआ। सज्जनों, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, और लोभ को मारने के लिए कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु हिरण्याक्ष है। भागवत में बताए गए अवतारों को क्रम से रहस्य है, ज्ञान स्थिर करना है, हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मरने पर भगवान कपिल देव आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए वे सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार पहले ही कह दिया विवाह नहीं करेंगे। सज्जनों, एक ब्रह्मा जी की छाया से
एक प्रजापति के रूप में एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम है कर्दम। कर्दम का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या किस लिए की? केवल विवाह करने के लिए। आप हंसोगे कि विवाह करने के लिए तपस्या की, विवाह तो जो ही हो जाता है, विवाह करना टेढ़ी खीर है। हाँ, तो जो तपस्या करके विवाह करता है, जिस के विवाह से पहले जिसने तपस्या की हो, जिसने पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करके भगवान के शरणागति हो गया हो, फिर भी गृहस्थी बन जाए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। सज्जनों, महाराज मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, जिसमें सबसे बड़ी हुई देहूति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान का प्रकट हुआ, और प्रकट हो गए तो कहने लगे, हे कर्दम, जो मांगना चाहता वो मांगो। बोले, प्रभु अब आपको देखकर कोई इच्छा प्रकट नहीं होती। लेकिन भगवान कहते हैं, आपने विवाह के लिए तपस्या की है, इसलिए अब मैं सारा बात बना करके आया हूँ। परसों के दिन मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लाई करके आएंगे, आप विवाह की मना मत करना। अब महाराज भगवान कहकर के अंतर ध्यान हो गई, और जब विवाह की बात सुन ले तो घर की सफाई करने लगे कर्दम जी। मनु जी महाराज आए। मनु जी महाराज ने कहा, महाराज मेरी पुत्री को स्वीकार करो। तो कर्दम ऋषि ने कहा, हम आपकी पुत्री को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र होते ही हम वन को तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। बोल, ठीक है महाराज। अब महाराज जब देवती माता दुल्हन बन करके आई, कर्दम ऋषि की कुटी में देखा, नीचे देखा तो 1000 बिल हैं। उन बिलों में कोई में सर्प बैठा है, कोई में मेंढक बैठा है। ऊपर देखा तो कुटी में अनेक घोंसले बने हुए हैं। बोले, महाराज ये क्या है? बोले, हमारे परिवार के सदस्य हैं। बोले, आप कहाँ रहते हो? कि देवकी देखो, कोने में जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, उसी वही हमारी रहने की जगह है। आज देवहूति माता के नैन सजल हो गए। कुटी से बाहर देखा तो एक झरना बह रहा है। उस झरने पर देखा कि एक हिरण और शेर एक जगह खड़े होकर के पानी पी रहे हैं। जहां तपस्या होती है सज्जनों, वहां बैर भाव भी भूल जाता है जीव। ऐसे कर्दम है। आज देवती माता उस कुटी को संभालने लगी। इतने में कहा, देवी आप कुटी संभालो, मैं थोड़ा भजन कर लेता हूं। कर्दम ऋषि भजन में बैठे ही समाधि लग गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, महीने हुए, साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, पूरे 40 साल लग गए। 40 साल बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो देखा कि उनके सामने एक बुढ़िया बैठी हुई है। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी आप कौन हो? तो देवहूति माता ने कहा, महाराज याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले एक मनु नाम के व्यक्ति अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह किया था। बोल, देवी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्या आप वही हो? बोले, जी महाराज वही हूं। देवी आप अपने घर को लिए नहीं गई? बोले, नहीं। आज महाराज कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से एक विमान को उत्पन्न किया, और उस विमान में हजारों दासियां और जो वैभव
माता देहूती ने अपने पिता के यहां नहीं देखे, वो वैभव आज करदम ऋषि के यहां देख रही हैं। आज करदम ऋषि महाराज 16 वर्ष के हो गए हैं और देवती माता भी 16 वर्ष की हो गई हैं तपस्या के बल से। सज्जनों, उस विमान में बैठकर के विहार करने लगे। उस विमान में चलते चलते महाराज 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। आज करदम ऋषि तपस्या करने के लिए जाने लगे तो माता देहूती ने कहा, महाराज आप तपस्या पर जा रहे हैं, ये पुत्रियां हैं, इन्हें का विवाह करके जाना। और आपको याद होगा कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो पुत्र बनकर के आएंगे। सज्जनों, महाराज करदम ने अपनी पुत्रियों को, सभी 9 ऋषियों को विवाह गया। इस हिसाब से महाराज 10वें रूप में महाराज कपिल जी हुए और कपिल भगवान का दर्शन करके उस बाल छवि को अपने हृदय में धारण करके और करदम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। एक करदम ऋषि की पुत्री है सर्वश्रेष्ठ, जिसका नाम है अनसुईया। अनसुईया मैया का चरित्र का वर्णन, नारी महिमा का वर्णन है। अनसुईया मैया पतिव्रता स्त्री है। नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी ये देख करके आइए, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है। नारद जी सभी जगह घूमते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती हूं, शायद पतिव्रता स्त्रियों में मेरा ही प्रथम स्थान होगा। रुद्रानी सोच रही है मेरा स्थान होगा, ब्रह्मानी सोच रही है मेरा स्थान होगा। आज नारद जी सती अनसुईया की कुटी पर गए हैं। माता अनसुईया ने नारद जी का बहुत भव्य स्वागत किया। नारद जी ने देखा कि वास्तव में सबसे बड़ी कोई पवित्र पतिव्रता स्त्री है तो वो अनसुईया है। अपनी वीणा लेकर के स्वर्ग में पहुंच गई। बैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी ये लिस्ट किस चीज की बना रहे हो। बोले मैया पतिव्रताओं स्त्रियों का नाम लिख रहा हूं। बोले सबसे पहला नाम मेरा होगा। बोले नहीं मैया, कम से कम 40 मैयाओं से पीछे है। कैलाश से पहुंचे, पार्वती जी ने पूछा क्या कर रहे हो नारद। बोले मैया पतिव्रता स्त्रियों की लिस्ट बना रहा हूं। बोले मेरा नाम तो पहले सबसे पहले होगा। बोले नहीं मैया, करीब 15-20 से पीछे है। ब्रह्मलोक पहुंचे तो अपनी माता को भड़काया, तीनों देवियों को भड़का करके नारद जी आ गए। अब तो शाम को भगवान पहुंचे तो लक्ष्मी जी नाराज। बोले हमारे तो हाथ घिस गए, हमारा पतिव्रता स्त्रियों में नाम नहीं आया। इधर पार्वती मैया नाराज, ब्रह्मा ने नाराज। बोले क्या करें। बोले ये करना है, उस पतिव्रता स्त्री अनसुईया को छल करके लाना है। भगवान ने सोचा हमारी इतनी श्रद्धा कहां कि हम अनसुईया के सामने जाकर के अनसुईया को छल लें। लेकिन मैया को आदेश आ जाए ना, हाँ, तो सब काम करने पड़े। क्योंकि मैया हट कर लें तो बाबा करना ही पड़े। आज भगवान तीनों संत का रूप धारण करके और अत्रि मुनि के यहाँ पहुंचे। अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं और माता अनसुईया
उनके यहाँ अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। तीनों ने जाकर के भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता अनसुईया आई, बोले क्या भिक्षा चाहिए? बोले निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दें तो हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। मैया अनसुईया ने देखा ये क्या मामला है, तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और जल से कहा, हे पतिदेव, मैंने अगर सच्चे मन से आपके चरणों का पूजन किया है, आपके अलावा संसार में किसी को पुरुष नहीं माना हो, तो ये तीनों संत 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। आज ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। पतिव्रता धर्म में वो शक्ति है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ तीनों रूपों में थे और 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। अब तो तीनों देवी ढूंढे कि हमारे पति कहाँ हैं। नारद जी से बोली, बोल नारद जी हमारे पति देव कहाँ हैं? बोले मैया वो तो सती अनसुईया के पालना में झूल रहे हैं। आज तीनों देवी सती अनसुईया के आकर के चरणों में गिर गई। बोले मैया आप हमें माफ कर दो, हमारे पतियों को पुनः बढ़ा कर दीजिए। मैया अनसुईया ने कहा अपने अपने पति को पहचान लो, उठा लो। महाराज जैसे देवियों ने वो 6-6 महीने के जो भगवान बना रखे उन्हें अपने गोदी में लिया और माता अनसुईया ने अपने पुनः मंत्र जल आमंत्रण करके और जल छिड़का तो महाराज लक्ष्मी जी की गोदी में भोलेनाथ आगे जो बड़े बड़े सांप लहरा रहे, लक्ष्मी जी डर गई। ब्रह्मा ने की गोद में विष्णु जी आ गए और पार्वती की गोद में भगवान विष्णु आ गए। तो मैयाओ सबसे बड़ा कोई व्रत है आपके लिए तो पतिव्रत धर्म है। अपने पति की सेवा अपने मन कर्म वाणी से करनी चाहिए। तुलसीदास बाबा कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, यानी अपने मन से काया से वचन से अपने पति के पदों में ही प्रीति होनी चाहिए। यही शिक्षा सती अनसुईया चरित्र से मिलती है। महाराज अब दूसरी पुत्री थी जिसका अरे छोटे छोटे बालक बनाए देरी तीनों देवा सती ने। मैया ने पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार के सर्वशक्तिमान तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिया और पल्ली में झुलाकर उन्हें दुलार करने लगी मैया। अरे देवा सती ने तीनों देवा सती ने और छोटे छोटे